हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपके जीएस पेपर 3 जो मेंस में आपका जीएस पेपर 3 है, बायोडाइवर्सिटी एंड आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी मैं अगर देखूं तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये आपका जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट की ही न्यूज़ है आपकी कि आपने देखा होगा रीलोकेशन जो हुआ है आपका, या री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया फ्रॉम नामीबिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी। ठीक है, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम्स में जो भी नेशनल पार्क्स, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो भी कोई सी भी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो करंट में चलती हैं उससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है और यूपीएससी में ये आपका मेंस एज वेल एज आपका प्री, दोनों के लिए, दोनों पर्सपेक्टिव से ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है। तो देखिए न्यूज़ में क्या था और कौन कौन सी बॉडीज़ के बारे में हमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले है आपकी न्यूज़ है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, ठीक है, टू इंडिया। ठीक है, जो इंडिया में री इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो ये एक्शन प्लान है, ठीक है, द एक्शन प्लान रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज का जो एक्शन प्लान है ये आपका रिलीज किया गया है किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू। ठीक है, एंड दिस एक्शन प्लान वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2009। याद रखिएगा, द एक्शन प्लान वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2009 में ये प्रपोजल दिया गया था। ठीक है, अब क्या बात आती है यहाँ पर, सितंबर 2002 में जो है आपके 8 चीता, ठीक है, लैंड किए गए इंडिया में। कहाँ से? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी क्या चीज़ हो जाती है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी नामीबिया कंट्री। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो इसके बारे में मैं आपके बारे में बताऊंगी। नामीबिया से रिलेटेड, नामीबिया कहाँ है? आपकी साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, की एक कंट्री है नामीबिया, जो कि आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेजर्ट कौन सा है? नामिब डेजर्ट। और नामिब डेजर्ट जो है आपका आपका नामीबिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कहलाया जाता है। ठीक है, कोस्टल डेजर्ट है, एक नामीबिया में है और नाम क्या है? नामिब डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब बात आती है कि ये आपका रीलोकेटेड कहाँ पर हुए हैं? कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको लाया गया है। अब अगर बात आती है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इन लोगों को रिलोकेट किया गया है। 8 आपके जो चीताज हैं नामीबिया से लाए गए इंडिया में, और वो कहाँ पर रखे गए हैं? वो रखे गए हैं आपके कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, आप जानते भी होंगे, टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका जो है एक फेमस जगह है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि फर्स्ट ये आपका जो है जो रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता है, ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पहला कंट्री वर्ल्ड का, ठीक है, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। कौन सा? री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जो एक्शन प्लान है, ठीक है, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है जो एक्शन प्लान जो ये प्रपोज किया गया था, ये पहले 2009 में किया गया था। ठीक है, अब ये जो है आपका किसके थ्रू रिलीज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अंडर एट द 19th मीटिंग ऑफ एनटीसीए। एनटीसीए क्या है? आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। एनटीसीए स्टैंड्स फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी बॉडीज आपकी न्यूज़ में चलती हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब एनटीसीए में आपका स्टैंड्स बता दिया मैंने क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपकी कब, ये आपकी क्या है? सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब आपकी बनी थी ये? 2005 में ये बनी थी अंडर मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई, कॉन्स्टिट्यूट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है 2005 में जो बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, ये आपका किसके रिकमेंडेशन पे बनी? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, यहां तक के लिए इंपॉर्टेंट। अब आपकी न्यूज़ क्या थी और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ इजी वे में। आप जब भी नोट्स बनाया करें तो उसको इस तरह से बनाया करें कि एक आप फिगर डायग्राम टाइप बना लिया करिए। डायग्राम से क्या होता है, आपको एक सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि आपने ये रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता की न्यूज़ बनाई, ये ये आपकी न्यूज़ है, और उसके बाद आप अपना अगर नोट मेकिंग कर रहे हैं तो उसको करेंगे रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता टू इंडिया फ्रॉम सबसे पहले नामीबिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने किया, ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर ये एक्शन प्लान सबसे पहले आप लिख देंगे फर्स्ट टाइम एक्शन प्लान वाज प्रपोज्ड इन 2009। उसके बाद किसके थ्रू? NTCA की 19th मीटिंग के अंडर में ये हुआ। उसके बाद आता है आपका कि कौन सी बॉडीज NTCA के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि आपकी कंस्टिट्यूट की गई थी 2005 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि कंस्टिट्यूट जो की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ये आपकी बनी है। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका NTCA का। ठीक है, उसके बाद जो चीता का रीइंट्रोडक्शन प्लान हुआ आपका, ये कहाँ पर हुआ? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क मैंने आपको बताया कि ये आपका मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका लोकेटेड है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो किस किस की है? ज़्यादा चीतल, और इस टाइम अभी चीता क्या कहते हैं, चीता आपकी, और क्या कहते हैं, चीतल की है, सांबर, नील गाय, वाइल्ड पिग यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं कूनो नेशनल पार्क में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कूनो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना। ठीक है, कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये भी आपको पढ़ना है। आई थिंक 1985 या 1981 में आपका कूनो नेशनल पार्क जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या आती है कि अब चीता जो है आपके दो टाइप के होते हैं। जो यहाँ पे चीता आए हैं, 8 चीताज जो आए हैं, वो आपके कौन से चीता हैं? अफ्रीकन और एशियाटिक पूछ लेंगे। तो ये है आपके अफ्रीकन चीताज। ठीक है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में अब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बनती है कि IUCN स्टेटस क्या होता है। ठीक है, IUCN स्टेटस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपकी एक बॉडी है। ठीक है, ये आपकी एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो चीता है, ठीक है, दो टाइप हैं, एक है एशियाटिक, ठीक है, एक है अफ्रीकन चीता। तो यहाँ पर जो आया आप जानते हैं, नामीबिया जो है आपकी साउथ अफ्रीका में कंट्री है। ठीक है, नामीबिया से जो आया है ये आपका साउथ अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीकन चीता आए हैं। ठीक है, अफ्रीकन चीता में जो IUCN स्टेटस है, अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस और एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन चीता का जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। ठीक है, एंड IUCN स्टेटस एशियाटिक चीता का जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब IUCN क्या है? अब यहाँ पर ये भी देखिए, IUCN आपकी क्या है? अगर मैं बात करूं तो IUCN है आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये UN बॉडी का एक ऑर्गन है ऑफ नेचर। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी पूरी न्यूज़ थी। अब ये देखिए, आपने यहाँ पे आपने अपना
कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी के बारे में तो पढ़ा ही है, और बाकी जो आपको मैंने बताया है एक्स्ट्रा में, जो मैंने आपको बताया कि नामीबिया, ठीक है, नामीबिया में आपका नामिब डेजर्ट फेमस है। नामिब डेजर्ट क्या है आपका, नामीबिया में जो है एक लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। अब ये कौन सा, कोस्टल डेजर्ट है एक, ठीक है। इसके बारे में आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आसपास की जब आप नामीबिया कंट्री को देखेंगे, क्योंकि कंट्री से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाएगा नामीबिया में कौन सा डेजर्ट है जो आपका लार्जेस्ट डेजर्ट है, तो दैट इज नामिब डेजर्ट, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, आपका कोस्टल डेजर्ट है, ठीक है। इसके बारे में पूछ लेंगे, आसपास की आपकी सी कौन सी है, साउथ अफ्रीका में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक की जो न्यूज़ थी वो आपकी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है NTCA, ये तो आपकी न्यूज़ है, यहाँ पे तो सब पढ़ लेंगे कि NTCA, ठीक है, हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है NTCA के बारे में पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीता के बारे में, जो है उनके IUCN स्टेटस के बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद IUCN बॉडी जो है आपकी, उसके बारे में पढ़ना, IUCN होता क्या है, ठीक है, कितने सारे इसमें स्टेटस होते हैं कि आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, और आपका वल्नरेबल, ये सब आपके इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें। उसके बाद आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट कि कौन सा अफ्रीकन और एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस है, कि मतलब ये कौन से IUCN स्टेटस जो है अपने साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट है। ये नेशनल पार्क भी, इसके बारे में ज़रूर रीड करिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है आने वाले एग्जाम्स में। कुनो नेशनल पार्क के बारे में ज़रूरी नहीं है आपको डायरेक्ट न्यूज़ दे दें कि जो 8 आपके रिलोकेट हुए हैं नामीबिया से, वो कौन से पार्क में हुए हैं। इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता UPSC में, ठीक है। वो आपसे पूछ लेंगे कुनो नेशनल पार्क में जो है आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन कौन कौन सी स्पीशीज़ की है, तो मैंने आपको बताया सांभर, नीलगाय, चीतल, ठीक है, और आपका हो गया वाइल्ड पिग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ सकते हैं आपका कुनो नेशनल पार्क के बारे में, और वो कहाँ पर आपका है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा दिया है। जो भी आपकी न्यूज़ हम आती रहती है उस बारे में हम कवर करते रहते हैं, आगे भी हम कवर करेंगे। और कल जो आपका टॉपिक आएगा, जो भी आपका जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी वो आएगा आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट बनता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखें तो क्वेश्चन पेपर्स में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस 1857 के रिवोल्ट से आए हुए हैं, और इसमें ये चैप्टर जो है आपका मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम कवर करेंगे आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।